से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, रूबी खान के घर पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। गणेश मूर्ति स्थापना को लेकर चर्चा में आई थी रूबी खान। पोस्टर में लिखा, रूबी आसिफ खान काफिर है, हवन यज्ञ करती है, वंदे मातरम कहती है, इसे इस्लाम से खारिज कर दो। पोस्टर पर परिवार को जिंदा जलाए जाने की धमकी भी दी गई। इस पोस्टर में आगे ये भी लिखा गया कि हम सच्चे मुसलमान, जमातुल इस्लाम, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। यानी एक तरीके से धमकाने की कोशिश। जब कोई सर्वधर्म संभाव की बात करता है, कोई दूरियों को पाटने की कोशिश करता है, तो इस तरह के कट्टरपंथी ऐसे पोस्टर लगाकर उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में होते हैं। आज सुबह पोस्टर लगाए किसने या रात को लगाए, ये हमें पता नहीं। हम लोग सो रहे थे, पड़ोसियों ने हमारा दरवाजा बजाया, पड़ोसियों ने बताया तुम्हारे बाहर पोस्टर लग रहे हैं सुबह 9 बजे। पोस्टर पहले मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी, तब भी कमेंटबाजी, और ट्विटर पे मेरा अकाउंट खोलकर उस पर भी कमेंटबाजी, इस तरह की उल्टी सीधी बातें, फतवे जारी इन्होंने पहले भी किए। अब मैंने माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है, उसको लेकर भी इन लोगों ने चर्चा किया और तरह तरह की बातें फैलाई, और आज मेरे पोस्टर लगा दिए जिंदा जलाने के। मेरा नाम आसिफ खान है। मेरी पत्नी रूबी आसिफ खान ने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी। वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहती हैं, लेकिन कुछ जिहादी मौलाना, मुल्ला, कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता वो देश में जो है आग फैलाने की कोशिश करते हैं। आए दिन फतवेदारी करते रहते हैं कि साहब ये हिंदू बन गई है, इसीलिए तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी 4-5 दिन पहले एक इनका फर्जी ट्विटर बनवा दिया गया और उस पर भी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था, मैं बता भी नहीं सकता आपको। उसकी लिखत तहरीर दी हमने, साइबर क्राइम पे थाने पे गए, कप्तान साहब के पास भी गए। उसके बाद भी ट्विटर चालू है, अभी तक बंद नहीं हुआ। और अब ये हमने देखा बाहर के हमारे रूबी आसिफ खान के नाम से पोस्टर लग रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है रूबी आसिफ खान पूजा करती है, हवन करती है, ये काफिर बन गई है, इसे परिवार समेत जिंदा जला दो, हम सच्चे मुसलमान, जमातुल इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आपने सुना किस तरह से धमकी देने की कोशिश की गई। रूबी आसिफ खान हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं इस वक्त अपने साथ हुई इस घटना को लेकर। रूबी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपको क्या इस बात का अंदेशा था कि इस तरह से कट्टरपंथी आपके ऊपर वार कर सकते हैं, आपको धमकी दे सकते हैं? जी, अंदेशा तो बराबर था, और 2 साल से लगातार धमकियां मिल रही हैं। जब मैंने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी, तब भी मेरे पोस्टर लगाते गए थे, तब भी मुझे धमकियां मिल रही थी। उसके बाद मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की, तब भी इस्लाम से खारिज करने के धमकियां मिली और फतवे जारी करे गए मेरे ऊपर, तब भी कमेंटबाजी बराबर चलती रही। आज मैंने माता दुर्गा रानी की मूर्ति की स्थापना की है, तो मेरे पोस्टर लगा दिए गए इस्लाम से खारिज करने के, जिंदा जला के परिवार के साथ मारने के। ये हिंदू बन चुकी है, पूजा हवन कराती है, ये मुसलमान नहीं है, ये वंदे मातरम बोलती है, इस तरह के। और मेरा फर्जी ट्विटर बना दिया गया है, जिस पर बद्दी भाषाएं का बता नहीं सकती, इस तरीके से बस लिखा हुआ है उसमें कि मैं बोल नहीं सकती। रूबी जी, मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी रूबी जी, आपने तो सर्वधर्म संभाव की बात कही थी। 2 धर्मों के बीच में आप एक पुल का काम कर रही थी, जहां पर आप दोनों ही तरफ प्यार का ही संदेश एक तरीके से और एक दूसरे की आस्था का सम्मान करने का संदेश दे रही थी। आपको किन्होंने धमकी दी? आपने पुलिस में इसकी शिकायत की है क्या? जी, मैं पुलिस से बराबर शिकायत करती रही 2 साल से। जब से हादसे चालू हुए मेरे साथ, तब से ही मैंने पुलिस को शिकायत करना चालू की। तहरीर बराबर देती रही और मुख्यमंत्री जी को भी पोर्टल बराबर करती रही, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन के लिए गर्मी होती है, बाद में सब ठंडा हो जाता है। पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। इन्हें सबक मिलना चाहिए जिहादी लोगों को, जो ये हादसे पे हादसे मेरे साथ करते चले गए। आगे कभी भी कोई भी नुकसान मुझे पहुंचा सकता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई अब उम्मीद नहीं है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। और ये
इसी तरह मेरे साथ करते आए। मेरी बच्ची के पेट में भी गोली लगी है, मेरे ऊपर भी फायरिंग कर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चलिए हम इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर कहेंगे, जैसा आप कह रही हैं कि सुनवाई अब तक नहीं हुई है और अब धमकियां यहां तक आने लगी हैं कि आपके ऊपर भी कोई वार हो सकता है। उम्मीद है उत्तर प्रदेश पुलिस संज्ञान लेगी इन तमाम चीजों का। लेकिन रूबी जी, आप इतने दिनों तक 2 साल का आप एक लंबा वक्त बता रही हैं, आपको इस तरह की धमकियां तमाम चीजें दी जाती रहीं। आपको क्या शक है कुछ लोगों पर कि उन लोगों पर जो आपको इन धमकियों के जरिए डराना चाहते हो, इन धमकियों के जरिए आपको डर में रखना चाहते हो? शक है, पूरा क्यों नहीं है। काफी ऐसे लोग हैं मुसलमानों में, दाढ़ी वालों को लेकर, बगैर दाढ़ी वाले भी अब तो सारे लोग दुश्मन बन चुके हैं। सिर्फ मेरी पूजा को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि पूजा अर्चना कर लिया तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? कर नहीं सकती पूजा, अच्छी बात है। अल्लाह और भगवान में आस्था रखनी, भगवान और अल्लाह एक हैं दोनों, तो कोई गलत बात तो नहीं है। हम जिसको भी माने, अगर भगवान को माने तो भी अल्लाह को लग रही है दुआ बनकर, और अगर अल्लाह को माने तो भगवान को लग रही है प्रार्थना बनकर। लेकिन ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं हिंदू ही बन चुकी हूँ? ये देश के लिए अच्छा काम कर रही हूँ मैं, सारे लोगों को एकता बढ़ाना चाहती हूँ, हिंदू मुस्लिमों के बीच का भेदभाव खत्म करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि हमारे देश में कोई हिंदू मुस्लिम ना रहे, सारे लोग मिलजुल कर सारे त्योहार मनाएं, मिलजुल कर इस देश में रहें अमन शांति के साथ। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाहते जो मस्जिद मदरसों में सारे गलत काम कर रहे हैं, जो बहन बेटियों को डराकर धमकाकर रख रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, अपने देश के लिए कोई अच्छा काम करूं। अच्छा, इस धमकी थोड़े में बताइए, इस धमकी के कितने पोस्टर आपके घर पर लगाए गए थे? पोस्टर तो मैंने गिने नहीं थे, ना देखे थे, मेरे हस्बैंड ही बाहर गए थे। पोस्टर तो पता नहीं कितने लगाए, लेकिन 6-7 पोस्टर तो पुलिस को मिले हैं, उन्होंने छुटाए हैं। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि अलीगढ़ पुलिस आपके इस तमाम रिक्वेस्ट पर, इस तमाम आपके तहरीर पर काम करेगी बढ़कर और आपको सुरक्षा देगी और उन लोगों का पता लगाएगी जो आपको धमकाने की इस कोशिश में शामिल है। बहुत शुक्रिया रूबी खान जी हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां अपने साथ हुए इस घटना की साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर।